हे गाइस, सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। जो स्टूडेंट एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए आज की वीडियो है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एसएससी सीजीएल का 13 अगस्त 2020 एसएससी सीजीएल का 2020 में 13 अगस्त 2020 को जो इंग्लिश का पेपर हुआ था वो मैं आज आपको इस वीडियो में गाइस एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ओके गाइस, तो समय को बर्बाद किए बिना मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको एक नीचे शब्द दिया गया है और आपको उसकी एंटोनियम बतानी है। एक शब्द है सीज। अब सीज की हमें क्या बतानी है? एंटोनियम, मतलब एंटो बताना है। अब एंटोनियम का मीन्स आपको पता ही होगा, विलोम शब्द। क्या बताना है हमको? विलोम शब्द बताना है। किसका? सीज का। तो सीज मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ को जब्त कर लेना। सीज का मीन्स क्या होता है गाइस? किसी चीज़ को जब्त कर लेना। तो इसका उल्टा क्या होता है? किसी चीज़ को छोड़ देना। जब्त करने का उल्टा क्या होता है? किसी चीज़ को छोड़ देना। तो छोड़ने को बोलते हैं लूज़, ठीक है ना? लूज़ बोलते हैं कि नहीं? तो इसका एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? लूज़। तो सीज का एंटोनियम्स क्या होता है गाइस? लूज़ या लूजन, ठीक है ना? लूज़ या लूजन आप बोल सकते हो। अब जो ये है स्नेच, केज और ग्रेप, इन तीनों का मीन्स कहता है पकड़ना। किसी चीज़ को पकड़ते हैं कि नहीं? देखो, स्नेच आपने सुना होगा, बोलते हैं ना चेन स्नैचिंग, सुना आपने? तो चेन जो पकड़ के खींच लेते हैं, चेन स्नैचिंग। स्नैच का सेंस भी कहता है किसी चीज़ को पकड़ के खींचना, उसको बोलते हैं स्नैच। केज का मीन्स पकड़ना होता है, केज का मीन्स भी पकड़ना होता है। और ग्रेप का मीन्स भी क्या होता है? पकड़ना। ग्रेप करता है ना कि ग्रिप बनाते हैं, तो ग्रेप मीन्स कहता है पकड़ना। तो आंसर क्या? व्हाट इज़ द आंसर? ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। इट मीन्स लूजन। ओके, सीज का उल्टा क्या होगा? लूजन। तो आपको एंटोनियम्स और सिनोनियम्स के क्वेश्चन सीजीएल बार बार पूछता ही है। तो आपको जितने भी प्रीवियस ईयर्स के एंटोनियम और सिनोनियम्स आए एसएससी सीजीएल ईयर 1 में, आप उनको लिख लीजिए। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे ये सब, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 2 की। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब आपको 4 शब्द दिए गए हैं और आपको क्या सिलेक्ट करना है? इन चारों में से गलत शब्द, मतलब गलत क्या लिखा गया है। वैसे तो आपको आंसर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द इनकरेक्ट वर्ड। अब देखो मैं बता दूँ, चारों के मीन्स में आपको 1 बाय 1 बता रहा हूँ। क्रिएचर, तो क्रिएचर का मीन्स क्या होता है? जैसे होते हैं ना उत्पन्न करना, क्रिएट, उसी से बना क्रिएचर, ठीक है ना? मतलब किसी चीज़ को उत्पन्न करना। और क्रिएचर कुछ एनिमल्स भी होते हैं ना, जैसे वाइल्ड एनिमल्स, उनको भी क्रिएचर बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? स्पेसिफाइड। तो स्पेसिफाइड का मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ को निश्चित कर लेना। स्पेसिफाइड का मीन्स कहता है गैस किसी चीज़ को निश्चित कर लेना। तो ये तो बिल्कुल सही है, ये वाली स्पेल सही है, क्रिएचर CREATURE बिल्कुल सही है। स्पेसिफाइड भी बिल्कुल सही है। डिक्रीज मीन्स कम करना, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या है? पीसफुल। अब पीसफुल की स्पेलिंग क्या होती है? PEA, क्या होती है गैस? PEACEFUL, ये होता है पीसफुल। पीसफुल में शांत रहने वाला, शांति प्रिय बोलते हैं ना, पीसफुल। तो ये स्पेल्ड है ना गलत है, PI नहीं आना चाहिए था, PEA आता है। ओके गाइस, तो ये स्पेल्ड गलत थी। तो अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम। फिर आपको क्या बताना है? एंटोनियम बताना है। क्या बताना है गाइस? एंटोनियम। तो एंटोनियम और सिनोनियम तो सीजीएल में आना ही है, एसएससी सीजीएल में पूछे ही जाते हैं। तो किसका एंटोनियम बताना है गाइस? ग्रेजुअल। तो ग्रेजुअल का मीन्स क्या होता है? धीरे धीरे।
ग्रेजुअल का मीन्स क्या होता है धीरे धीरे, मैं बोल भी रहा हूँ गाइस। तो धीरे धीरे का क्या बताना है उल्टा। तो जो लिखा है ना अब्रैप्ट, जो अब्रैप्ट लिखा है इसका मीन्स क्या होता है सडन। क्या होता है सडन। सडन मीन्स एकदम से, एकदम से कोई चीज़ होती है ना एकदम से, उसको क्या होते हैं अब्रैप्ट। क्या होते हैं अब्रैप्ट। तो अब्रैप्ट का मीन्स अब्रैप्ट का मीन्स होता है एकदम से सडन, और ग्रेजुअल का मीन्स होता है धीरे धीरे। तो इसका उल्टा ये होगा कि नहीं अब्रप्ट। ठीक है। अब जो स्लो है ना, स्लो गाइस इसका सिनोनियम से, स्लो तो धीरे धीरे होता है, रेगुलर तो नियमित होता है, जेंटल मीन्स क्या होता है मतलब भद्र, बहुत अच्छा, कोमल, जेंटल बोलते हैं ना। तो क्या आंसर होगा गाइस, ग्रेजुअल का उल्टा क्या होगा अब्रप्ट। क्वेश्चन नंबर 4 को एनालाइज करेंगे गाइस। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। देखो अब आपको सेंटेंस दिया गया एक्टिव में, एक वाक्य है किसमें है गाइस एक्टिव में है, और उसका क्या बनाना है हमें पैसिव। एक्टिव में सेंटेंस दिया गया है तो उसका पैसिव बनाना है। तो देखो क्या लिखा है, द इन्विजिलेटर इज एडवाइजिंग द स्टूडेंट नॉट टू कैरी कैलकुलेटर्स इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। तो इसका मीन्स कहता है गाइस जो इन्विजिलेटर है ना उसने क्या किया, एडवाइस दे रहा है। किसको एडवाइस दे रहा है, स्टूडेंट्स को, कि भैया क्लासरूम में आपको क्या नहीं यूज़ करना है, कैलकुलेटर। ठीक है, इसका मीन्स ये। तो आपको पता है गाइस ये जो टेंस है ना किसमें, पीसी में है, किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एक ही नहीं, देखो द इन्विजिलेटर इज़ एडवाइजिंग, तो ये पैसिव किस में, कंटिन्यूस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो इसका अगर हम पैसिव बनाएंगे ना, ये एक्टिव किस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में है। इसका पैसिव बनाएंगे ना गाइस, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, इज़, एम या आर, इज़, एम या आर, फिर क्या आएगा अपना बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सभी पैसिव में आती है, तो आपको याद रखना है पीसी मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूस। अगर एक्टिव प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है ना तो पैसिव बनाते समय पहले ऑब्जेक्ट रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। ठीक है, फिर क्या आता है गाइस बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सभी पैसिव में आती है। अगर आपने एक्टिव पैसिव वो सीखे होंगे तो आपको पता होगा। तो देखो द इन्विजिलेटर इज़ एडवाइसिंग द स्टूडेंट, तो ऑब्जेक्ट क्या अपना गाइस, स्टूडेंट। द स्टूडेंट्स क्या अपना ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है द स्टूडेंट्स, और द स्टूडेंट कौन सा ऑब्जेक्ट है, बहुवचन। द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है बहुवचन, तो बहुवचन की संख्या आता है गाइस आर, आता है कि नहीं, आर आता है। फिर बीइंग चाहिए, फिर हमको बीइंग चाहिए, तो पैसिव क्या बनेगा, द स्टूडेंट्स आर बीइंग एडवाइज्ड। इससे स्टार्टिंग होगी सेंटेंस की, हमको आंसर मिल जाएगा। तो देखो लिखा है द स्टूडेंट्स, जो ऑप्शन नंबर सेकंड में क्या लिखा है, द स्टूडेंट्स आर बीइंग एडवाइज्ड, तो बिल्कुल सही आंसर मिल गया। देन ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। हो गया कि नहीं। तो एसएससी जो एक्टिव पैसिव का एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है, नरेशन का एक क्वेश्चन हो गया, एक्टिव पैसिव का एक क्वेश्चन हो गया, एंटोनियम सिनोनियम्स हो गए, मतलब आपके 25 टोटल क्वेश्चन आएंगे, और बहुत इजी इंग्लिश आती है, इतनी डिफिकल्ट नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 को एनालाइज करते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम्स। अब आपको क्या बताना है, सिनोनियम्स बताना है, मतलब समानार्थी। आपको क्या बताना है गाइस, समानार्थी बताना है, समानार्थी बताना है, मतलब पर्यायवाची। किसका, रिजाइन, मतलब एक जैसा ही, मतलब एक ही मतलब बताना है, रिजाइन। तो रिजाइन का मीन्स कहता है राज करना, राज करना। ठीक है ना। तो रिजाइन का मीन्स होता है, रिजाइन का मीन्स होता है गाइस राज करना। तो चारों में से रूल का भी मीन्स क्या होता है, राज करना। बोलते हैं ना रूल ओवर, द ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया। जो ब्रिटिश ने क्या किया था, राज किया था इंडिया पे, तो रूल ओवर आपने सुना होगा। तो रूल का मीन्स नियम भी होता है, और रूल का मीन्स क्या होता है, राज करना भी होता है। ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, रूल। ओके, व्हाट इज द सिनोनियम्स ऑफ रिजाइन, रूल इज द सिनोनियम्स ऑफ रिजाइन। ओके, व्हाट डू मीन बाय कंट्री, यू नो कंट्री मीन्स देश, कंट्री का मीन्स तो देश होता है, ये तो होगा नहीं। स्पेस, तो स्पेस मीन्स क्या होता है, एम्प्टी प्लेस, खाली स्थान। जो खाली स्थान होता है ना उसको स्पेस बोलते हैं। ठीक है ना। और स्पेस का मीन जगह भी होता है, और स्पेस सैटेलाइट भी होती है, यू नो।
और टेरिटरी मीन्स क्या होता है, टेरिटरी मीन्स आपने सुना ना यूनियन टेरिटरीज, ठीक है ना, मतलब लैंड, जो स्पेसिफिक लैंड होती है, मतलब यूनियन टेरिटरीज बनाई जाती हैं, केंद्र शासित प्रदेश, उसके लिए टेरिटरीज का यूज़ करते हैं। सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर, रूल। रिजाइम मीन्स रूल्स, ठीक है। तो ये रिजाइम का सिनोनियम्स था। ओके गाइस, अब क्या बोल रहा है आपको बताना है, सिनोनियम्स फिर से आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में फिर से आपसे सिनोनियम्स पूछ लिया गया, समानार्थी शब्द, जेनरिक। तो जेनरिक का मीन्स क्या होता है, सबके लिए, मतलब यूनिवर्सल। जेनरिक को क्या बोलते हैं, जेनरिक मीन्स जैसे ना जनरल, मतलब सभी के लिए। ये जेनरिक में तो मीन्स होता है सभी के लिए, तो सभी से सभी के लिए का क्या होगा सिनोनियम्स, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ जेनरिक। अब देखिए गाइस, जो डेफिनेट है, तो डेफिनेट का मीन्स तो निश्चित होता है, ये तो होगा नहीं, ठीक है ना। जेनरिक मीन्स यूनिवर्सल। नेक्स्ट है प्रिसाइज। तो प्रिसाइज का भी मीन्स क्या होता है, विशेष। बोलते हैं ना कुछ प्रिसाइज एक्टिविटीज़ बताइए, विशेष। प्रिसाइज मीन्स विशेष। स्पेसिफिक मीन्स भी क्या होता है, विशेष, ठीक है ना, कोई निश्चित चीज़। तो यूनिवर्सल, व्हाट इज़ द सिनोनियम्स ऑफ जेनरिक? यूनिवर्सल इज द सिनोनियम्स ऑफ जेनरिक। क्वेश्चन नंबर 7 को एनालाइज करते हैं गाइस। देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडम। अब ईडम मीन्स क्या होता है, मुहावरा। आपको एक नीचे मुहावरा दिया गया, ये लिखा है रेस द बार। रेस द बार मतलब रेस द बार मीन्स क्या होता है, बार मीन्स क्या होता है, ये होता है ना बकेट, जैसे कोई बार होता है बाल्टी जैसा, जैसे आपने देखा होगा, जैसे कोर्ट होता है, कोर्ट होते हैं ना, हाई कोर्ट वगैरह कोर्ट, उसमें बार बना होता है, बार जिसमें कैदी खड़े होते हैं, बार होता है ना। तो रेस मीन्स क्या, ज़्यादा करना, जैसे ये बार है, इसकी लेंथ ये, इसकी साइज ये, और इसके बाद अपन एक को लार्ज बना लें, तो मतलब किसी चीज़ को ज़्यादा करना, मतलब अपने लेवल को उठाने को बोलते हैं रेस द बार, ठीक है। रेस द बार हो गया, तो इसका क्या होगा, टू सेट हायर गोल, मतलब क्या करना, रेस द बार का मीन्स करता है गाइस, अपने गोल्स को और ऊंचा उठाना, जो अपना अभी लेवल है ना, लेवल को और अप करना, ठीक है ना, उसको बोलते हैं रेस द बार। और ये क्या मुहावरे हैं, और ईडम्स तो पेपर में आएगा ही एसएससी में। क्वेश्चन नंबर 8 को एनालाइज करेंगे गाइस। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, मतलब नीचे एक वाक्य दिया गया है, उसको 4 भागों में बांटा गया है। आइडेंटिफाई, अब आपको क्या आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेंट्स अ ग्रामेटिकल एरर। आपको क्या बताना है, एक सेंटेंस है, उसको 4 भागों में बांटा गया है, और आपको उस सेंटेंस में क्या बताना है भैया, एरर बताना है, तो गलती बताना है, ठीक है। बताना है कि नहीं, तो मैं बता देता हूँ आपको। आ गया क्वेश्चन नंबर, वेट वहाँ पे थे, वेट, आई एम जस्ट टेलिंग यू, बता रहा हूँ, पूरा अपन क्या नीचे आ गए। भी नहीं था, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर अपन किस पे थे, 7th पे, 8th, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है ना गाइस, इसको ना, इस सेंटेंस को 4 भागों में बांटा गया है। आपको बताना है कौन से सेगमेंट में गलती है, ठीक है। तो देखो, हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम, तो इसका मीन्स क्या होता है, आप समय पे नहीं पहुँचे होते, आप समय पर नहीं पहुँचे होते। वी विल हैव लॉस्ट आवर लाइफ्स, हमने क्या कर दिया होता, अपने जीवन खो दिया होता। यदि आप समय पे नहीं पहुँचे होते तो हमने अपना जीवन खो दिया होता। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पे हेड है ना, तो हेड का यूज यहाँ पे कैसे हो रहा है सेंटेंस में, एज एन इन्वर्जन। अगर आपने इन्वर्जन के रूल सीखे होंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मतलब देखो, जब भी हेड स्टार्टिंग में आ जाए और कोई कंडीशन हो, देखो इस सेंटेंस में आपको कंडीशनल फील हो रहा है कि नहीं, वी विल हैव लॉस्ट आवर लाइफ्स, हमने अपना जीवन खो दिया होता यदि आप समय पे नहीं आते। तो इसका सेंस ये समझ में आ रहा है गाइस। तो ये इन्वर्जन का रूल है, इफ़ की जगह पे हेड रख लिया जाता है। जब इफ़ को ना, इफ़ का हम इन्वर्जन करते हैं, इफ़ का इन्वर्जन करते हैं ना, तो हेड पहले रख देते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले रखते थे, इन्वर्जन में रखते हैं कि नहीं। तो ये हेड है ना, किसका काम कर रहा है, इफ़ का ही काम कर रहा है। इसको हम ऐसे ही बोल सकते थे, इफ़ यू हैड, इस सेंटेंस को कैसे बोल सकता था, इफ़ यू हैड नॉट रीच्ड, तो भी सही होता।
तो आपको पता है जब इफ़ का सेंटेंस ना पास्ट परफेक्ट में होता है, हेड में होता है, तो दूसरे वाले क्लोज में वुड हैव आता है। सेकंड क्लोज में क्या आता है गाइस? वुड हैव। तो यहाँ पे विल की जगह क्या होना था? विल की जगह यहाँ पे वुड होना था। तो ये इन्वर्जन का रूल था जो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम वी वुड हैव लॉस्ट आवर लाइव्स, इसका आंसर ये होगा। तो जो यहाँ पे मिस्टेक है, विल की जगह वुड आना है, तो कौन सा आंसर है? देखो वी विल हैव गलत है। तो यहाँ पे क्या आना था? वी वुड हैव आना था कि नहीं आना था गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 को भी एनालाइज कर लेते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडम। फिर से आपको ईडम का क्वेश्चन दिया गया है, बेंग फॉर द बक, बेंग फॉर द बक। तो यहाँ पे बक का मीन्स क्या होता है गाइस? मनी, ठीक है ना। जो बक है ना उसको अमेरिकन इंग्लिश में, मनी को अमेरिकन इंग्लिश में बक बोलते हैं। जो मनी वर्ड है ना, जो पैसा होता है रुपया, उसको अमेरिकन इंग्लिश में बक भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेंग फॉर द बक मतलब जो मनी की वैल्यू ज़्यादा करना। बेंग मीन्स क्या? बढ़ा देना, किसी चीज़ को एक्सपोज करना, ज़्यादा करना, ठीक है। तो बेंग फॉर द बक का मीन्स क्या होता है? मोर वैल्यू फॉर मनी, मोर वैल्यू फॉर मनी मीन्स बेंग फॉर द बक। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 को एनालाइज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ़ नो सब्स्टिट्यूशन इज़ रिक्वायर्ड। सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन। तो आपको ये बताना है, एक सेंटेंस दिया के आपको बताना है इस सेंटेंस में गलती है या नहीं है, या इसको ऐसे के ऐसे अपन को एज इट रख देना चाहिए अगर सही होगा तो। देखो, द टॉय ड्रमर प्लेस द ड्रम। जो टॉय ड्रमर है ना गाइस, वो क्या करता है? ड्रम को बजाता है। इफ़ यू प्रेस द बटन एट द बैक। यहाँ पे कौन सा सीन दिया गया है? एक खिलौना है, ठीक है ना। टॉय ड्रमर है, आपने खिलौना देखा होगा, जो टॉय होता है वो ड्रमर होता है। उसकी बैक में क्या होता है? एक बटन होता है कि नहीं, वो चार्ज होता है। अगर बटन को अपन प्रेस करते हैं तो वो ड्रम बजाने लगेगा कि नहीं, ये सीन बता रहा है। तो द टॉय ड्रमर प्लेस द ड्रम इफ़ यू प्रेस द बटन एट द बैक। बिल्कुल सही सेंटेंस है, इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। क्यों? मैं बताता हूँ। देखो, यदि इफ़ वाला सेंटेंस होता है, यदि इफ़ वाला क्लोज प्रेजेंट में होता है, अगर आपने इफ़ के रूल समझे होंगे तो आपको पता होगा, यदि इफ़ वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनेट में होता है तो दूसरा वाला वाक्य फ्यूचर में जाता है। जाता है कि नहीं? जाता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। बट यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे क्या लगा है? यहाँ पे जो द बॉय ड्रम्स प्लेस, ये प्रेजेंट में ही है। इफ़ वाला वाक्य या तो सही है, ये प्रेजेंट में है। तो इफ़ वाला फर्स्ट क्लोज प्रेजेंट में होता है ना, तो दूसरा फ्यूचर में होना चाहिए, ये तो बात सही है। बट एक कंडीशन ये भी होती है जिसको बोलते हैं जीरो कंडीशन। जीरो कंडीशनल सेंटेंस आपने सुने होंगे। अब जीरो कंडीशनल का मीन्स क्या होता है? यदि इफ़ वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनेट में है, दूसरा वाक्य भी प्रेजेंट इंडेफिनेट में जाता है, यदि वाक्य में यूनिवर्सल ट्रूथ हो। क्या हो? यूनिवर्सल ट्रूथ। तो दोनों वाक्य प्रेजेंट में जाएंगे। इफ़ वाला सेंटेंस भी प्रेजेंट में जाएगा और जिसका दूसरा क्लोज है वो भी प्रेजेंट में जाएगा, सेंटेंस में अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ठीक है। मतलब यूनिवर्सली, देखो अब यूनिवर्सली फैक्ट क्या होता है? जैसे मैं क्या बोलता हूँ, यदि इसमें क्या बोल रहा है? यदि हम क्या करते हैं? प्रेस मीन्स दबाते हैं, बटन एट द बैक। यदि हम पीछे से बटन दबाएंगे तो द टॉय ड्रमर प्लेस द ड्रम। तो टॉय ड्रमर जो बच्चा खिलौना है वो ड्रम बजाएगा ही बजाएगा। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, समझ में आ रही चीज़ें। तो ये जीरो कंडीशनल सेंटेंस है। तो जीरो कंडीशनल सेंटेंस में दोनों क्लोज इफ़ के प्रेजेंट में जाते हैं। तो देखो नो इम्प्रूवमेंट आ गया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा जा रहा है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सबटाइटल द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सब्स्टिट्यूट पूछा गया। फिर से वो चीज़ सेम चीज़ है। आपको एक सेंटेंस दिया गया है, आपको बताना है, यदि उसमें कोई गलती है तो आप बता दो गलती भैया है इस वाक्य में, इस सेगमेंट पे नहीं है, तो एज इट वैसा का वैसा रखना है कि नहीं। वाइल वॉशिंग यूर हैंड्स, मतलब हाथ धोने के दौरान। वाइल वॉशिंग यूर हैंड्स रब देम टुगेदर फॉर 20 सेकेंड्स। हमको क्या करना चाहिए?
20 सेकंड तक उसको रगड़ना चाहिए, ठीक है ना। टू रिमूव द माइक्रोब्स ऑन देम, क्या क्या करने के लिए, जो माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं ना, हटाने के लिए हमको 20 सेकंड तक हाथों को रब करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ऑन देम इस उनके ऊपर, मतलब ये मेरे हाथ हैं तो हाथों को मैं रब कर रहा हूँ, तो भाई इनके ऊपर ही कर रहा हूँ ना। ऑन का मीन्स कहता है पर होता है, तो ऑन देम। तो सेंटेंस में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही सेंटेंस है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर, है कि नहीं गाइस, है बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 12 को भी रियलाइज करते जल्दी से। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपको क्या बताना है, फिर से क्वेश्चन किसका पूछ किया गया, OWS। तो OWS मीन्स क्या था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का फिर से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अ ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स और प्लेस, देखो इसका मीन्स क्या होता है, मैं बता देता हूँ। अ ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स और प्लेस इज कम्प्लीट इन इटसेल्फ। अब आपको क्या बताना है, मतलब 3 नॉवेल्स हैं या प्लेज है जो खुद ही में कंप्लीट होती हैं, 3 पोएम इकट्ठी ग्रुप है उनका जो खुद ही में कंप्लीट होती है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं थ्रिलोजी। क्या बोलते हैं, थ्रिलोजी बोलते हैं, ठीक है ना। अगर आपको पोएम्स के सेगमेंट्स, आपने पोएम्स के सेगमेंट सीखे होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। अब जो ये लिखे ना, जो ट्रिपलेट, तो ट्रिपलेट का मीन्स क्या होता है, तिगुरा, मतलब जैसे होता है ना जुड़वा, जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं तो उनको बोलते हैं ट्वाइन। अब जो 3 होते हैं उसको बोलते हैं ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं, जो 3 बच्चे इकट्ठे होते हैं उसको बोलते हैं ट्रिपलेट। और ट्विन तो 2 होते हैं, ट्विन 2 होते हैं कि नहीं, ट्विन अपना 2 चाइल्ड, जो 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन उसको बोलते हैं ट्विन जो पैदा होते हैं। और 3 होते हैं तो ट्रिपलेट। और ये थम जो लिखा है ना, ट्रमवेयर, तो ट्रमवेयर का मीन्स क्या होता है, ट्रमवेयर का मीन्स होता है इट्स अ पार्ट ऑफ आर्मी, मतलब आर्मी के जो 3 ऑफिसर ऑफ आर्मी, 3 ऑफिसर ऑफ आर्मी उनको बोलते हैं ट्रमवीर, ठीक है ना, या ट्रमवार। ट्रिपलेट समझ में आ गया। ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट इज़ अ काइंड ऑफ शेप, मतलब ट्रिपलेट एक तरह की शेप होती है जिसके ऊपर अपन कोई केटल रख सकते हैं, मतलब 3, जिसके 3 होते हैं ना, जैसे गैस होता है, कोई गैस होता है जिसके अपन जैसे गैस पे कोई कुछ भी अपन सामान रखते हैं, तो जो 3 उससे से बना हो, ठीक है, ये होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13 पर। अब क्या बताना है, ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। आप देखो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है और आपको इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है। एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ऑल राइट, सब कुछ सही होने जा रहा है। एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ऑल राइट सेड द डॉक्टर, किसने कहा, डॉक्टर ने कहा। तो ये याद है आपको, किसमें सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पीसी में, किसमें है, पीसी में है, तो इसको ही चेंज करना है पीसी में ही, पीसी में पास्ट कंटिन्यूअस। तो अगर एक्टिव में डायरेक्ट स्पीच में पीसी होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी पीसी आता है, बट ये पीसी कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और चेंज किस में करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो सिंपल चीज़ है, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ऑल राइट, क्या बन जाएगा, एवरीथिंग वॉज। तो आप देख लो किस में आ रहा है, एवरीथिंग वॉज गोइंग टू बी, तो एक ही ऑप्शन है, देखो ये देख रहा है वॉज गोइंग, इसमें भी इज़ है गलत, इसमें आर है गलत, और इसमें क्या है, विल गलत। तो द डॉक्टर सेड दैट एवरीथिंग वॉज गोइंग टू बी all right, isn't it? The doctor said everything was going to be all right. क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। इंडिया इज फॉर्मली मूविंग अहेड टू। अब आपको क्या करना है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अगर आपको ब्लैंक दे एक खालिस्तान दिया गया है, उसको सही ऑप्शन के संग फिल करना है। इंडिया इज फॉर्मली मूविंग अहेड टू, जो इंडिया है ना वो आगे बढ़ रहा है। 21 मिग 21 मिग, ये मिग सब क्या है, जो एयर फाइटर होते हैं ना, जो एरोप्लेन फाइटर होते हैं, ठीक है। तो 21 मिग 29 एंड 12 सुखोई 30 MKI फाइटर्स फ्रॉम रशिया, मतलब रशिया से क्या कर रहा है इंडिया, ये सब चीज़ें लेता ही, आपको पता है ना, रशिया और इंडिया की एक क्या है, एक ट्यूनिंग है, एक मर्ज है, मतलब इंडिया जो अपने फाइटर प्लान से जो फाइटर प्लान है वो इंडिया कहाँ से मंगाता है, रशिया से। तो उनमें से मिग 21 और 29 एंड 12 सुखोई, ठीक है। तो इसमें आंसर वैसे क्या बनेगा, इसमें फिल में क्या आना चाहिए, प्रोक्योर,
प्रोक्योर। अब प्रोक्योर का मीन्स क्या होता है, जब हम कोई चीज़ अफोर्ड मतलब प्रयास कर करते हैं, मतलब जब अपन कोई ना चीज़ करते हैं किसमें प्रयास कर मतलब किसी अफोर्ड से, तो इंडिया और जो रशिया है ना एक अफोर्ड है, मतलब एक प्रयास करते हैं किसका, जो अपग्रेशन हो किसका, रशिया अलोंग विथ अपग्रेड्स ऑफ देयर एक्सिस्टिंग फीड्स। मतलब जो इंडिया के पास जो फीड्स मीन्स क्या होता है, फीड्स अ काइंड ऑफ आर्मी। आपको पता है ना जो ग्रुप होता है आर्मी का ग्रुप होता है उसको फीड्स बोलते हैं, आपको पता है ना। तो जो है ना उसके लिए प्रोक्योर किया गया, प्रोक्योर मीन्स किसी चीज़ को अपग्रेड करना, ठीक है ना। अब इसमें अचीव तो क्या होता है, अचीव तो प्राप्त करना होगा नहीं, अकम्प्लिश मीन्स क्या होता है, साथ देना, ये भी नहीं होगा, एडवांस तो आगे बढ़ना होता है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। आपको क्या करना है पता है, रीअरेंज। नीचे आपको 4 सेंटेंस दिए गए हैं जो कि क्या डिसऑर्डर है, मतलब ऊपर नीचे हो गए हैं, और आपको उनको क्या सीक्वेंस में रखना है, ऑर्डर में रखना है, ठीक है। सेंटेंस ऑफ देखो लेगा, सेंटेंसेस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर। तो किसमें जम्बल्ड, ठीक है, जम्बल्ड ऑर्डर। अरेंज द सेंटेंस द राइट ऑर्डर टू फॉर्म ऑफ मीनिंगफुल एंड कोरेंट पैराग्राफ, मतलब जिससे सही हो जाए पैराग्राफ, ये बताना है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ये जम्बल्ड सेंटेंस है ना गाइस, इनको फाइंड आउट करने की ट्रिक क्या है, सबसे पहले हमको नाउन ढूंढना है, ठीक है ना। जब भी किसी पैराग्राफ की शुरुआत होती है या तो नाउन से होती है, एन फॉर नाउन, या किससे होती है, देयर से, ठीक है, आपको याद रखना है, देयर या नाउन से जम्बल्ड सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है, मतलब जम्बल्ड पैराग्राफ की। तो आपको याद रखना है, जब भी जम्बल्ड पैराग्राफ को अपन सोल्व करेंगे, जम्बल्ड ऑर्डर को सोल्व करेंगे, तो या तो नाउन देखेंगे या देयर देखेंगे। दूसरी चीज़, जब भी हम ये चीज़ें सोल्व करते हैं तो कभी भी ना या तो कंजक्शन से स्टार्टिंग नहीं होगी, या प्रीपोजिशन से स्टार्टिंग नहीं होगी, या एडजेक्टिव या एडवर्ब, ये कुछ चीज़ें जिनसे इनकी स्टार्टिंग नहीं होती। तो देखो सब में क्या प्रोनाउन, देखो वी, तो वी तीनों में से कोई चीज़ आनी है, क्योंकि नाउन का रिप्लेसमेंट प्रोनाउन होता है, तो वी एक प्रोनाउन है, बिल्कुल सही है। अब देखते हैं इनमें से कौन सा वी सूटेबल है। देखो, वी सो इन द डिस्टेंस अ ग्रेट कॉलम ऑफ स्मोक। तो हमने एक दूरी से क्या देखा, अ ग्रेट कॉलम ऑफ स्मोक, मतलब कॉलम ये होता है ना, कॉलम ये जैसे आता है ना एक कॉलम, तो ये हमने क्या देखा, मतलब ऊपर की ओर क्या आ रहा था, धुआं निकल रहा था। मतलब कोई व्यक्ति थे, उन्होंने क्या देखा, एक स्मोक के कॉलम्स देखे, मतलब स्मोक की जो होती है ना, स्मोक निकलती है, मतलब धुआं निकलता हुआ देखा। वी वंडर्ड, देखो ये बी तो इसी से स्टार्ट होगा, मतलब कोई चीज़ पहले देखी अपन ने तो बी होगा। उसके बाद क्या उनको मतलब उनने क्या आश्चर्यचकित हुआ। वी वंडर्ड मीन्स हमें अजूबा लगा, हमें आश्चर्यचकित लगा। वी वंडर्ड इफ़ इट केम फ्रॉम अ चिमनी और अ बर्निंग हाउस, मतलब ये कहाँ से धुआं निकल रहा है। पहले हमने देखा, फिर हम आश्चर्यचकित हो गए कि भैया धुआं कहाँ से निकल रहा है, किसी चिमनी का है, किसी यहाँ जलते हुए घर का है, किसी जलते हुए घर का है या चिमनी का है। तो बी और सी तो अपना होना ही है, बी और सी हो गया, बी सी हो गया, तो बी सी अपना आंसर बन गया, मिल गया। फिर आगा ए, व्हेन वी गॉट नियर, जब हम पास में गए। वी सो इट वॉज द स्टीम राइजिंग फ्रॉम हॉट स्प्रिंग्स। अब ये क्या था, मतलब क्या निकल रहा था, स्टीम निकल रही थी, बाप, ठीक है ना, स्टीम राइजिंग निकल रही थी फ्रॉम द स्प्रिंग। वी थॉट ऑफ टेकिंग अ बाथ इन द हॉट वाटर, और हमने क्या सोचा कि भैया हम इसमें नहा लें कि नहीं, बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 16, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिर से आपको फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ये ब्लैंक दिया गया, इसमें सूटेबल जो ऑप्शन है उनमें से एक आपको अप्लाई करना है। वर्क एंड डोमेस्टिक, मतलब काम और घर का काम, जो मतलब जैसे वर्क मीन्स बाहर का काम, डोमेस्टिक मीन्स घर का काम। मेड काजल शॉर्ट टेम्पर्ड, मतलब काजल को क्या बना देता है, मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड, मतलब गुस्सेल। काजल क्या हो जाती है, गुस्से हो जाती है। जो काम है ना वो डोमेस्टिक काम है, वो दोनों मिलके उसको तो प्रेशर, मतलब क्या करते हैं, प्रेशर करते हैं, तब किसी चीज़ का किसी व्यक्ति को प्रेशर आता है तभी तो गुस्से में आता है कि नहीं, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा, प्रेशर्स। 17, सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ आर गिवन बिलो टू जम्बल्ड ऑर्डर। फिर से सेम क्वेश्चन आ गया, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ऊपर, सेम क्वेश्चन है। तो मैंने ट्रिक बताई थी, जम्बल्ड ऑर्डर कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले नाउन देखते हैं, या तो प्रॉपर नाउन होगा या कॉमन नाउन, इसको देख लोगे। नाउन नहीं होगा तो आपको देयर देखना है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस देयर से चालू होता है, या तो प्रोनाउन होगा,
होगा कि नहीं, या तो प्रोनाउन से चालू होगा, इन तीनों चीज़ों से चालू होता है। कोई भी जम्बल वर्ड है तो आपको कंजक्शन नहीं आएगी, प्रीपोजिशन नहीं आएगी, एडजेक्टिव नहीं आएगा, एडवर्ब नहीं आएगा, इनसे चालू नहीं होगा सेंटेंस। इतनी बात क्लियर है। आप देखो तो पहले ही सेंटेंस में बट है तो चालू तो होगा नहीं। बट क्या अपना पहले ही सेंटेंस में दो, एक मिनट, जो फर्स्ट सेंटेंस है ना ए, ये बट से तो चालू होता ही नहीं सेंटेंस, मैंने जस्ट अभी बताया है। अब देखो ये अ हेयर क्या एक नाउन है कि नहीं, मतलब हेयर का मीन्स क्या होता है, खरगोश, तो खरगोश एक नाउन है कि नहीं। हेयर आ गया तो यहीं से स्टार्टिंग होनी है, तो अपना डी वाला तो ऑप्शन पहले आना ही है। तो तीनों में देख लो भैया डी किस किस में है, ए क्या, देखो इसमें भी डी है और इसमें भी डी है, तो डी वाला तो आंसर अपना है ही। अब देखो एक बार मैं रीड करके बताता हूँ, सीधे सीधे ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। देखो अ हेयर मतलब एक खरगोश, डी से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, सुनना गाइस। अ हेयर बीइंग परस्यूड बाय एन ईगल, मतलब एक खरगोश था, उसका पीछा किया जा रहा था, किसके द्वारा, ईगल के द्वारा, मतलब गिद्ध के द्वारा। एक खरगोश था, मतलब स्टोरी है, पता है ये स्टोरी है। अ हेयर बीइंग परस्यूड बाय एन ईगल टुक हिमसेल्फ फॉर रिफ्यूज टू द नेक्स्ट ऑफ अ बीटल। अब जो खरगोश है ना वो कहाँ चला जाता है, एक बीटल के पास चला जाता है, मतलब शरण लेने। रिफ्यूज़ का मीन्स क्या था, शरण लेना। आपने सुना रिफ्यूज़ी, शरणार्थी, उसी से बना रिफ्यूज़। तो एक खरगोश था, वो जाता है, उसका पीछा कर रहा था गिद्ध। अब जो खरगोश भैया कहाँ जाते हैं, बीटल के पास जाते हैं। बीटल इज़ अ काइंड ऑफ इंसेक्ट, छोटा सा कीड़े मकोड़े होते हैं, उसका बिल था, ये बिल था, तो उसमें चला जाता है खरगोश, ठीक है। whom he begged to save him, जिसको वो क्या करता है, मतलब बीटल इज़ अ काइंड ऑफ इंसेक्ट, ठीक है ना। तो वो खरगोश बेग्ड मीन्स क्या, निवेदन करना, बेग्ड मीन्स निवेदन करना, किससे, सेव हिम, मतलब भैया आप मुझे बचा लो। एक खरगोश था जिसके पीछे कौन लगा था, ईगल, तो यहाँ से स्टार्टिंग हो गया। अब उसके बाद क्या करता है, बीटल देयरफॉर इंटरसीड मीन्स क्या, बीच बचाव करना। उसके बाद क्या कहता है, बीटल इंटरसीड करता है कि भैया इसको छोड़ दो, तो अपना डी और बी ऑप्शन चाहिए, तो डी और बी आ गया, तो आंसर क्या हो गया, अपन को जाने की जरूरत नहीं ज़्यादा, डी और सी तो हट गया, क्योंकि डी और बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब सी क्यों नहीं आया मैं आपको बता देता हूँ, सी इसलिए नहीं आया, देखो अगर मैं सी यहाँ पे रखूँगा, व्हेन द ईगल फ्लू अवे, तो इसका मीन्स कहता है जब ईगल भाग गया, तो भाग जाएगा क्या, देखो ए से स्टार्टिंग थी, खरगोश था, खरगोश भाग रहा था क्योंकि उसके पीछे ईगल था। अब ईगल ने किसको बोला, छोटे से इंसेक्ट को, किसको, बीटल को, कि मुझे बचा लो। तो फिर बीटल निवेदन करने जाएगा ना, बीटल ने क्या किया, इंटरसीडेड किया विद द ईगल। बीटल था, उसने क्या की, मतलब बीच बचाव किया, तभी तो होगा, ठीक है। उसके बाद क्या, बट द ईगल माना नहीं, उसने मार दिया, इसलिए सी नहीं होगा। तो गाइस मैं थोड़ा जल्दी आपको समझा रहा हूँ, बट आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैं वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट थोड़ा फास्ट जा रही वीडियो, क्योंकि समय बहुत लेती है वीडियो ये, ठीक है ना। बट समझ में आना चाहिए, आप जैसे आप ग्रेजुएशन कर चुके हो तो आपको कॉमन सेंस इतना होगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फिर से क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का आता ही है। देखो अ हर्ड ऑफ फ्लॉक ऑफ एनिमल्स, हर्ड मीन्स क्या था, झुंड, हर्ड मीन्स क्या था आपको पता ना गाइस, झुंड क्या होता है, झुंड। अब झुंड किसका, एनिमल्स का, ठीक है ना। बीइंग ड्रिवन इन अ बॉडी, अब देखो मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है अ हर्ड ऑफ फ्लॉक ऑफ एनिमल्स, मतलब जानवरों का झुंड, जिसको किसके द्वारा चलाया जाता है, किसी के द्वारा, इन अ बॉडी मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा, तो उसको ले ड्रॉ होते हैं ना, ड्रॉ, जैसे कोई ड्रोवर सुना आपने, ड्रोवर में जो होता है ना, जो गाय भैंसे जहाँ किसी का झुंड जाता है उसको चलाता है, बोलते हैं ना, जैसे पीछे जाता है, जैसे ग्रेजिंग के लिए जाते हैं ना एनिमल्स, ग्रेजिंग के लिए, तो उनके पीछे क्या, वो तो खुद करके आते हैं ग्रेजिंग, बट कभी कभी उनके संग में एक ड्रोवर चलता है। तो ड्रोवर मीन्स क्या आता है, मतलब जो झुंड को कवर करता है, उसको तो ड्रो, ठीक है ना। क्लस्टर आएगा नहीं। थ्रोंग तो क्या था, भीड़, मतलब व्यक्ति दोनों का, क्राउड या थ्रोंग क्या होता है, व्यक्तियों का क्राउड, ठीक है। क्लस्टर तो होगा नहीं, क्लस्टर तो आपको पता है जिसमें कुछ चीज़ें इकट्ठी करते हैं। अब देखो फिर से क्या पूछा गया है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, मतलब आपको एक सेंटेंस दिया गया जो पार्ट में डिवाइडेड है। अब क्या करना है, सिलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन द
एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो आपको ये बताना है भैया कौन से इस सेंटेंस के कौन से भाग में क्या है मिस्टेक है, ये बताना है, बिल्कुल बताना है, बता देंगे। यू मस्ट अवॉइड राइडिंग इन अ क्राउडेड बस। आपको क्या अवॉइड करना चाहिए, मतलब आपको नहीं जाना चाहिए किसमें, जो कौन सी बस होती है क्राउडेड भीड़ भाड़ वाली, और ट्रैवलिंग इन अ मेट्रो, या आपको मेट्रो में सवारी नहीं करनी चाहिए ड्यूरिंग रश आवर्स। कब, जब भीड़ भाड़ के समय ड्यूरिंग रश आवर्स एज बोथ आर क्वाइट इन प्लीजेंट एक्सपीरियंस, क्योंकि दोनों क्या हैं, आपको कैसा अनुभव होगा, बहुत बेकार। ठीक है, तो अपन सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये क्वाइट है ना, तो ये क्वाइट है। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, बिल्कुल, कौन सा सेंस चाहिए, बिल्कुल का, और ये क्वाइट है नहीं तो शांत होता है। इस वाले क्वाइट का मीन्स कहता है शांत। क्या होता है गाइस, शांत। तो ये होता है आपको शांति का अनुभव होगा क्या, जब आप क्राउडेड बस में, मेट्रो ट्रेन में या बस में आप ट्रेवल करोगे तो शांति का अनुभव नहीं होगा ना। आप यहाँ पे क्या आना चाहिए, बिल्कुल वाला चाहिए, तो QUITE ये वाला आएगा, ये क्वाइट आना चाहिए। क्वाइट मीन्स बिल्कुल, ये एक एडवर्ब है, ये क्या है, एक एडवर्ब है, इसमें एडवर्ब आना चाहिए कि नहीं, ये तो एडजेक्टिव है, ये क्या है अपना ADJ एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का कोई रोल नहीं है, अपन को क्या चाहिए यहाँ पे, एडवर्ब चाहिए। तो यहाँ पे इस वाले पोर्शन में गलती है, यहाँ पे क्वाइट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए अपना, ये वाला क्वाइट, QUITE। समझ में आया, ये QUIET गलत है, ये गलत है। यहाँ पे ये इस वाले क्वाइट का मीन्स कहता है कीप क्वाइट, बोलते हैं ना शांत वाला, ये नहीं आएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर 3 में गलती भी है कि नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है भैया है। तो आपको अगर अच्छा लग रहा है वीडियो, इफ़ यू लाइक माय वीडियो, तो कमेंट बॉक्स में महाकाल, जय महाकाल लिख देना। ओके, इफ़ यू लाइक माय वीडियो सो डू राइट डाउन जय महाकाल इन कमेंट बॉक्स। विल यू और नॉट, यू मस्ट जरूर लिखना। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको क्या बताना है, गलत जो स्पेलिंग वर्ड है वो बताना है। बिल्कुल सही, ये देखो सीधे VIO होता है, क्या होता है, VIOLENC, ये देखो मैंने गलत कर दिया है, तो VIOLENCE, वॉयलेंस, क्या होना चाहिए गाइस, वॉयलेंस। ठीक है, तो ये गलती थी। अब एक्सट्रीमिनेटेड, तो एक्सट्रीमिनेटेड का मीन्स क्या होता है, जड़ से निकाल देना, किसी चीज़ को एकदम से क्या कर देना, वैनिश्ड, हटा देना, तो ये तो होना नहीं है। विल्डरनेसेस मीन्स क्या होता है, मतलब जो होते हैं जंगलीपन। ठीक है, तो अनमैनेजेबल, जिसको मैनेज नहीं किया जा सकता, तो ये सब स्पेल सही थी, क्या आएगा अपना, वायलेंस। ठीक है ना, तो गाइस आ जाते हैं, अब एक क्वेश्चन आ गए लॉन्ग वाले, आगे लॉन्ग क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या है, कॉम्प्रीहेंशंस मीन्स आपको एक पैसेज दिया गया है, पैसेज में आपको हर एक पैसेज में ब्लैंक है, तो उस ब्लैंक में क्या आना चाहिए ये आपको बताना है। चलो बता देते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं कहीं से। ठीक है, देखो वॉट एवरी टूरिस्ट मस्ट टेक बैक फ्रॉम भूटान। अब इसमें क्या बोल रहा है, हर एक यात्री को वॉट एवरी टूरिस्ट मस्ट टेक बैक फ्रॉम भूटान इज़ प्योर हनी, मतलब हर एक यात्री जो भूटान जा रहा है उसको ज़रूर क्या लाना चाहिए, हनी, मतलब शहद, जो भूटान का शहद है ना बहुत फेमस है। ठीक है, ले आएंगे जाएंगे तो। ठीक है, स्पेशली पुटका, यू नो पुटका इज़ अ काइंड ऑफ हनी। पुटका क्या है, एक तरह का क्या है, हनी है, शहद है। ठीक है, नाम आ गया। ठीक है, एंड एंटीबायोटिक, किसका काम करता है वो, पुटका एक एंटीबायोटिक है। हनी प्रोड्यूस ब्लैंक, अब इस ब्लैंक में क्या आना है, प्रोड्यूस ब्लैंक मेलिपोना बीज, जो कहाँ पे पाया जाता है, किसके द्वारा पाया जाता है, ये बीज होती है ना मधुमक्खी, उनके द्वारा, जिसको क्या बोलते हैं, स्टिंगलेस बीज, जो डंक भी नहीं मारती। कैसी बीज है वो, स्टिंगलेस, मतलब डंक भी नहीं मारेंगे और आप उसका शहद भी ले लोगे, कितनी अच्छी बीज है। ठीक है ना, तो भूटान में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन क्या आएगा इसका, विथ नहीं आएगा, बाय आंसर आएगा, क्योंकि पैसिव का क्वेश्चन था। ठीक है ना, जिसको प्रोड्यूस किया जाता है किसके द्वारा, मेलिपोना बीज
किसके द्वारा पाया जाता है? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड पे देखते हैं, अ ब्रीड फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरियाज़। अब ये कौन सा ब्रीड है जो कहाँ पाया जाता है? प्रोटेक्टेड एरिया में, मतलब जहाँ पे उसको कोई नुकसान नहीं होता, मतलब प्रोटेक्टेड एरिया में पाया जाता है 700 to 500 मीटर्स अबव सी लेवल, मतलब समुद्र से 700 से 1500 की ऊंचाई पर ये पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। तो सीधे सीधे भैया इसमें क्या आएगा? बिटवीन, क्योंकि टाइमिंग क्या है? 2 टाइमिंग है, तो 2 टाइमिंग के लिए या 2 वस्तुओं के लिए, 2 व्यक्तियों के लिए बिटवीन का यूज करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं भैया क्या है इसका आंसर। सेकंड क्लोज में देख लो भैया, बिटवीन आ गया बिटवीन, ठीक है। तो मैं कुछ क्लेम करके नहीं आया हूँ, आप सोचो सर आपने क्लेम कर लिया, रट लिया है, मैं एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगर क्लेम करता तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो मैं आपको एक्सप्लेन भी बता रहा हूँ। 2 टाइमिंग के लिए क्या था? बिटवीन। 2 से 4 ज़्यादा के लिए अमंग आता है, तो 2 से ज़्यादा टाइमिंग नहीं थी। आफ्टर मीन्स के बाद आता है, तो के बाद का कोई सेंस नहीं है। मिड्स मीन्स क्या होता है? ज़्यादा भीड़ में, बीच में, मिड्स होता है ना, बीच में या किसी के बीच में। ओके गाइस, तो ब्लैंक नंबर 3 को कवर कर लेते हैं। इन्जॉय, देखो स्टडी का मीन्स क्या है? स्टडी विथ इन्जॉय। स्टडी को आप प्रेशर लेके नहीं कर सकते। जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू विथ एन्जॉयमेंट, सो देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम एंड यू आर आल्सो हैविंग सम फन एंड सम एक्साइटमेंट टू वॉच मी, इजंट इट? तो देखो नेक्स्ट पे आते हैं, जल्दी से आएंगे और एवरीथिंग विल बी गुड, हर चीज़ अच्छी होगी, यू डोंट वेरी, यू ऑल विल बी सिलेक्टेड। आगे देखते हैं, लेवल तक आ गए। अब ड्यू, अब आप याद रखो, ये ड्यू है ना, ये क्या है? एक प्रपोजिशन है, तो ड्यू के संग हमेशा टू आता है, ज़्यादा पैनिक नहीं लेना। ड्यू टू, ठीक है ना। अब वो सी लेवल के उसमें ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, अब वो जो बीज होते हैं ना वो क्या होते हैं? स्मॉल साइज़ के होते हैं। ड्यू टू देयर स्मॉल साइज दे कैन गेट लार्जर न्यूट्रिएंट। अब वो क्या कर सकते हैं? लार्जर न्यूट्रिएंट रखते हैं अपने पास, रेगुलर हनी बीज। अब देखते हैं, इसमें तो 2 आ गया था, ड्यू टू। नेक्स्ट ब्लैंक में देखते हैं गाइस, देन, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे देन क्यों आएगा मैं बता देता हूँ। देखो ये क्या रखते हैं? दे कैन गेट लार्जर। अब लार्जर पता है ना आपको क्या है? कंपेरेटिव डिग्री। तो कंपेरेटिव डिग्री में हमेशा देन आता है कि नहीं? आता है। जब भी आपको ER दिख जाए, ठीक है ना, ER क्या बताता है? कंपेरेटिव डिग्री। ER मैंने बोला जैसे टोलर, तो टोल का टोलर होता है, लॉन्ग का लॉन्गर होता है, लार्ज का लार्जर होता है कि नहीं लार्जर? तो कंपेरेटिव डिग्री के संग हमेशा देन आता है। आ गया देन, बिल्कुल आ गया, सही आ गया। बहुत सिंपल अपना जो है ना पैसेज, बहुत इतना डिफिकल्ट नहीं है। एक और पैसेज आ गया, लो लास्ट भी पैसेज दे दिया गया, कोई बात नहीं, इसको भी कवर कर लेंगे। कॉम्प्रीहेंशन फिर से आ गया, कॉम्प्रीहेंशन फिर से आ गया, करते हैं वो। नहीं सॉरी ये वही है, एक क्वेश्चन रह गया। अच्छा एक क्वेश्चन तो रह गया गाइस, देखो कोई बात नहीं, होता है, इट हैपन्स, फ्लो में हो जाता है गाइस। देखो इट हैज़ अ टेंगी सोर टेस्ट। अब इसका टेस्ट क्या होता है? थोड़ा खट्टा मीठा। टेंगी सोर का मतलब कहता है खट्टा मीठा। जो ये बीज जो ये होती है ना, जो मधुमक्खी बीज होती है, वो जो अपना शहद देती है वो कैसा होता है? टेंगी और सोर होता है, मतलब खट्टा मीठा टेस्ट। एंड कैन यूर सोर थ्रोट इन अ जो आपके थ्रोट में, मतलब आपके गले में कुछ दिक्कत है ना, वो 1 मिनट के अंदर ख़त्म कर देगी दिक्कत। इसका आंसर क्या होगा गाइस? अपना सूत में क्या? सही करना। सूत का मीन्स कहता है सही करना। तो ये अपने SSC के 25 क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप यहाँ तक पहुँचे हो तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो भैया क्या कर दोगे? कमेंट बॉक्स में लिख देना भैया जय महाकाल। क्या लिखना है? जय महाकाल। और नहीं भी पसंद आई हो तब भी लिख देना जय महाकाल, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। बिकॉज वी शुड ऑलवेज मेमोराइज टू गॉड, हमेशा ईश्वर को याद करते रहो, क्योंकि महाकाल की नगरी में हैं हम, है कि नहीं? वी आर इन द सिटी ऑफ महाकाल की नगरी में है, और महाकाल की सिटी में है, महाकाल की कंट्री में है, और महाकाल के यूनिवर्स में है। तो जय महाकाल लिख देना गाइस। दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद।